हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट मिशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए जिनका ऑनर्स है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। अभी तक जो भी स्टूडेंट कुछ भी नहीं भी पढ़े हैं तो ये 15 प्रश्न ज़रूर पढ़ लें। ये 15 प्रश्न बहुत हेल्पफुल है, 100% आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा ये सारे 15 प्रश्न। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही एक्सप्लेन वे से आपको बताया जाएगा कि हर प्रश्न को कैसे लिखना है अपने आंसर। तो आइए देखते हैं पहले इस बार का 2021 का न्यू पैटर्न एग्ज़ाम का क्या रहेगा आप लोगों के लिए। तो अभी जो रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ है पार्ट 3 का, वो कैसा पैटर्न में आया था एग्ज़ाम, उसी पैटर्न से आप लोग का भी एग्ज़ाम होगा। तो देखिए, पहले आप लोग को 10 MCQ करने हैं जो कि 20 नंबर का होगा, और 4 क्वेश्चन करने हैं जो एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, यानी कि 20। तो आपका हो गया अभी तक 40 नंबर। और 3 क्वेश्चन करने हैं जो एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा, तो यानी कि 60 नंबर। यानी कि टोटल आपका 100 नंबर का पेपर है। 20 MCQ, 20 5-5 नंबर का 4 सवाल करने हैं, और 3 सवाल 20-20 नंबर का करना है, यानी कि टोटल 100 नंबर। तो ये रहा इस बार का न्यू पैटर्न। और ऑलरेडी एक लाइव लिया गया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वो लाइव सेशन ज़रूर देखें। उसमें हर कुछ बताया गया है कि कैसे आपका पैटर्न होता है, कैसे पेपर लिखा जाता है, कैसे ऑनर्स में ज़्यादा मार्क्स लाया जाता है। ये सारा कुछ उसमें डिटेल दिया गया है लाइव सेशन में। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज़रूर क्लिक करके देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं ये 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, What do you mean by political science? Describe its nature and scope। यानी कि राजनीतिक विज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसके प्राकृतिक तथा क्षेत्र का वर्णन करें। देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना है राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस, और उसका नेचर यानी कि प्राकृतिक, और उसका स्कोप यानी कि क्षेत्र। और इसी सवाल में एक और सवाल है, डिफाइन पॉलिटिक्स इट्स लिमिटेशन फॉर द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। यानी कि राजनीति की परिभाषा दे तथा इसका अध्ययन राज्य और सरकार तक ही सीमित है, ये पूछा गया है। तो देखिए, आपको और करें इसलिए सवाल दिया गया है कि जब आप अपना नोट्स बनाएं, जब आप पढ़ें, तो इन दोनों सवालों को अच्छे से देख लें क्योंकि दोनों मिलता जुलता क्वेश्चन है। एक चीज़ और देखिएगा, जो 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है उसमें आपको 2 से 2.5 पेज ही लिखना है। तो आप लोग छोटा नोट्स ज़रूर बनाएं और लॉन्ग भी नोट्स बनाएं, लेकिन आप ध्यान रखें कि एक ही क्वेश्चन में 2 तरह से पूछा जा सकता है, लॉन्ग भी और शॉर्ट भी। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान दें। तो ये आपका फर्स्ट नंबर का सवाल कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज स्टेट, डिस्कस इट एसेंशियल एलिमेंट। यानी कि राज्य क्या है, इसके आवश्यक तत्वों की विवेचना करें। देखिए, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है स्टेट यानी कि राज्य, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी में एक और तरह से पूछा जा सकता है सवाल को, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वेलफेयर स्टेट, डिस्क्राइब द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेलफेयर स्टेट। यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। तो देखिए, यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है लोक कल्याणकारी राज्य। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको वर्ड को पकड़ना है, राज्य क्या है और लोक कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा और अपना एक नोट्स ज़रूर तैयार कीजिएगा। अगर आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होता है तो लाइव सेशन लिया गया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से ज़रूर देखिएगा कि आपको अपना नोट्स कैसे बनाना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सॉवेरेंटी। यानी कि ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी सिद्धांत की विशेषताएं बताइए। यानी कि आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सॉवेरेंटी यानी कि ऑस्टिन के संप्रभुत्व संबंधी सिद्धांत, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये सारे प्रश्न आपको कई बार रिपीट किया गया है
आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में। तो ये सारे जो 15 प्रश्न हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द क्रिटिकल एसे ऑन द इलिट्स थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत की आलोचनात्मक निबंध लिखें। या इसी सवाल को दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है, डिफाइन डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि प्रजातंत्र की परिभाषा दें, प्रजातंत्र की आवश्यक तत्वों की व्याख्या करें। तो आपको पहले क्या पढ़ना है, प्रजातंत्र क्या है, और उसी में एक और थ्योरी है एलिस्टिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, वो भी पढ़ लीजिएगा। तो ये बहुत ही ईजी है, आपको ही पता है कि डेमोक्रेसी क्या है और क्या एसेंशियल एलिमेंट है डेमोक्रेसी का। तो आपको इस तरह से इसका भी नोट्स एक तैयार कर लेना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, यानी कि संप्रभु के बहुत्ववादीय सिद्धांत की विवेचना करें। यानी कि यहाँ पे आपको ध्यान देना है प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, यानी कि संप्रभु के बहुत्ववादी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज बिहेवियरल अप्रोच, डिस्क्राइब इट फीचर, यानी कि व्यवहारवादी उपागम क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द रिलेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस विथ सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, यानी कि समाज शास्त्र एवं इतिहास के साथ राजनीतिक विज्ञान के संबंधों की विवेचना करें। और डिस्कस द रिलेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस विथ साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, यानी कि मनोविज्ञान एवं अर्थशास्त्र के साथ राजनीतिक विज्ञान के संबंधों की विवेचना करें। देखिए ये जो दो सवाल दिए गए हैं, पॉलिटिकल साइंस का रिलेशन सोशियोलॉजी के साथ और हिस्ट्री के साथ, या पॉलिटिकल साइंस का रिलेशन साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स के साथ। तो देखिए जो अभी 2021 में भी एग्ज़ाम हुआ उसमें भी ये सवाल पूछे गए थे, लेकिन सोशियोलॉजी और हिस्ट्री के साथ पूछा गया था। तो आप बिल्कुल ये दोनों प्रश्न ज़रूर अच्छे से याद कर लें, क्योंकि दोनों में से एक तो कंफर्म ही है कि वो आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में, और मोस्टली चांस रहता है सोशियोलॉजी और हिस्ट्री के साथ। फिर भी आप साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स भी पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर ग्रुप, डिस्कस इट रोल इन डेमोक्रेटिक सिस्टम, यानी कि दबाव समूह से आप क्या समझते हैं, प्रजातंत्र व्यवस्था में इसकी भूमिका की व्याख्या करें। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है प्रेशर ग्रुप यानी कि दबाव समूह। बहुत स्टूडेंट को लग रहा होगा कि 15 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो आपको ये बताया जा रहा है कि आप लोग को एग्ज़ाम में भी ज़्यादा प्रश्न लिखना है। पिछले साल के कंपैरिजन में आपको 7 प्रश्न देना है सब्जेक्टिव का, इसीलिए आपको ये 15 क्वेश्चन बिल्कुल याद होने चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द मार्क्सिस्ट व्यू ऑन स्टेट, यानी कि मार्क्सवाद स्वतंत्रता की मार्क्सवाद राज्य की अवधारणा की व्याख्या करें। और डिस्कस द मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, यानी कि मार्क्सवाद स्वतंत्रता की अवधारणा की व्याख्या करें। तो देखिए ये दोनों में से एक जरूर आ सकता है कि मार्क्सिस्ट व्यू स्टेट पे या मार्क्स का अवधारणा स्वतंत्रता पे, यानी कि राज्य भी पढ़ लेना है मार्क्स के द्वारा दिया गया और स्वतंत्रता भी पढ़ लेना है, दोनों में से कोई एक जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ, डिस्कस इट्स वेरियस सोर्स, कानून से आप क्या समझते हैं, कानून की विभिन्न स्रोतों की व्याख्या करें। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, कानून और उसका सोर्स कि कहाँ से आपको बहुत सारे विभिन्न स्रोत हैं उन सबको व्याख्या करना है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि सारे प्रश्न लॉन्ग में ही पूछे जाएं, आपको शॉर्ट में भी पूछा जाएगा, यानी कि 5 नंबर में भी। उसके लिए भी आपको 2-2.5 पेज लिखना है, तो इसीलिए अपना नोट्स तैयार रखें इन सारे प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द पॉलिटिकल आइडिया ऑफ महात्मा गांधी इन पोस्ट गांधी इरा, यानी कि गांधीयोत्तर युग में महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों की विवेचना करें। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है
पॉलिटिकल आइडिया किसका? महात्मा गांधी जी का। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुका है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टी? डिस्कस इट्स रोल इन डेमोक्रेटिक। राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं? प्रजातंत्र में इसकी भूमिका की आप व्याख्या करें। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है? पॉलिटिकल पार्टी यानी कि राजनीतिक दल, और इसका रोल क्या है यानी कि इसका भूमिका क्या है प्रजातंत्र में। तो बिल्कुल इजी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो या प्रेशर ग्रुप हो या लॉ हो, लिबर्टी हो, ये सब छोटा छोटा टॉपिक और अच्छा टॉपिक है, तो आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब लास्की थ्योरी ऑफ राइट, यानी कि लास्की के अधिकार संबंधी सिद्धांतों की व्याख्या करें। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है लास्की थ्योरी यानी कि लास्की के अधिकार संबंधी सिद्धांत। इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये भी एक छोटा टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज मीन बाय इक्वलिटी? एनालाइज द रिलेशन बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वलिटी। तो देखिए ऑलरेडी आप लिबर्टी पीछे सवाल दिए गए हैं, उसको और इक्वलिटी को पढ़िएगा तो बहुत अच्छे से आप रिलेशन भी बता सकते हैं। और अगर आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो संडे को लाइव लिया जाएगा उसमें वो भी बता दिया जाएगा कि आप नोट्स कैसे बनाएं। क्वेश्चन नंबर 15, जो इस साल 2021 में क्वेश्चन आया था पार्ट 1 का, उसके लिए उस पेपर में ये दिया गया था, सत्याग्रह इज़ द एसेंस ऑफ गांधीयन थॉट कमेंट, यानी कि सत्याग्रह गांधीवादी विचार टिप्पणी का सार है। तो इस तरह से भी आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है, इसीलिए ये दिया गया है। तो आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाइए ये 15 प्रश्न के साथ। आपको टारगेट मिशन इस बात का बिलीव दिलाता है कि ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। जिस दिन आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होगा, मतलब जिस दिन ये पेपर हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा अनुभव रहा है ये सारे प्रश्न का। पहले आप ये 15 प्रश्न ज़रूर कर लें, फिर अगर आपके पास वक्त रहेगा तो आप जो अभी तक पढ़ रहे होंगे पढ़ लीजिएगा, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपको होना चाहिए ये 15 प्रश्न। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। अगर आपको देखना है कि ये 15 प्रश्न इम्पॉर्टेंट है या नहीं, तो आप पीछे भी देख सकते हैं, टारगेट मिशन के चैनल पर ऑलरेडी पार्ट 3 के वीडियो अपलोड किए गए थे, तो आप जाकर देखिए इस बार कितने सारे स्टूडेंट सेटिस्फाइड हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उन लोगों को बहुत हेल्पफुल हुआ था। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को भी हेल्पफुल हो। वंस अगेन थैंक यू। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और प्लीज़ आप लोग इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।